ये ले कमल किशोर। ये क्या है? करेले का जूस। क्या? अरे बेटा, इस उम्र में ये सब कुछ पीना चाहिए, शरीर अच्छा रहेगा तेरा। तन साफ तो मन भी साफ। हाँ सर जी, मासी जी बिल्कुल सही कह रही है। तो तू पी ले। अरे इसे पिला चुकी हूँ मैं, ये तो तेरे लिए है। ले पी ले, चल ले। क्या कर रहा है? हाँ ट्राई कीजिए। डैड, इससे ना ब्लड प्यूरिफाई होता है। पीजिए पीजिए। You know what? मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है। अरे 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 कमल किशोर रुक, पी ले चुपचाप, मुझे तुझसे एक जरूरी बात भी करनी है। कैसी बात मासी जी? संजना की शादी की बात तो करी, पर दीपक बाबू के भविष्य के बारे में कुछ सोचा भी है? मतलब? अरे दीपक बाबू की अभी तक पढ़ाई चल रही है, कल को तुझसे ब्याह हो गया तो तुझे खिलाएंगे क्या? बेटे, मासी जी हैज अ वैलिड पॉइंट। दीपक को पहले अच्छी सी जॉब कर लेने दो, उसके बाद शादी। हाँ सर जी, मैं तो कहता हूँ कि आप दीपक बाबू से कहिए कि वो 2-3 साल के लिए ना दुबई चले जाएं और वहां जाकर खूब पैसा कमाएं और उन पैसों से यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू कर दें। आप ना अपने आइडियाज अपने पास ही रखिए। एंड डैड, एग्जाम्स के बाद तो ऑब्वियसली दीपक जॉब करेगा ना, उसने तो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अरे क्या अप्लाई करना शुरू कर दिया है? नौकरी कैसे आसानी से मिलती है, और वो भी ढंग की नौकरी। और तेरे चोंचले इतने हैं कि तेरी फरमाइशी पूरी करते करते वो दीपक बाबू का जो है जीवन नष्ट हो जाएगा। डैड, मैं ऐसी हूँ क्या? नो, देखो, आप दोनों अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन इस बार मासी जी हैज अ वैलिड पॉइंट। पहले नौकरी, उसके बाद शादी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कमल किशोर, अब बेचारे दीपक बाबू कहाँ इधर उधर भटकते रहेंगे नौकरी के लिए। देख कमल किशोर, जो कुछ भी तेरा है वो संजना और सुहाना का ही तो है ना, तो क्यों नहीं तू अपनी ही कंपनी में दीपक बाबू को अपने साथ रख लेता? Oh my God, दादी जी, you're great, you're so great. आइडिया अच्छा है, पर शायद कश्यप परिवार को ये आइडिया पसंद ना आए। तो एक काम करते हैं, मैं कश्यप परिवार से एक बात कर लूं। क्यों मासी जी? हाँ सर जी, ये बिल्कुल ठीक है। मासी जी, आपकी ये चिंता भी दूर हो गई। अब इसी खुशी में ये जूस आप पी जाइए। हाँ। क्या था ये? करेले का जूस। बाबूजी, देखिए कौन आया है, वाजपेयी जी आए हैं। अरे बैठिए। वाओ, क्या बात है। प्लीज डोंट स्टॉप। आपको देखकर मुझे अपने डैड की याद आ गई, वो भी बिल्कुल इसी तरह अपने सर की मालिश कराया करते थे। अरे बेटा, सर्दियों की धूप में छत पर बैठकर सर की चंपी करवाने का मजा ही कुछ और है। तो फिर मैं भी कराया करूंगा। नहीं वाजपेयी साहब, आप इन सब चीजों में मत पड़िए। ये सारी चीजें आदमी को काहिल बना देती हैं। सच, इस घर में तो इंदर, इलेश, ईशान से लेके आलोक तक सब लोग कतार में बैठ जाते हैं चंपी करवाने। इससे ना सर थोड़ा ठंडा रहता है। अच्छा, अगर ठंडा रहता तो आपका इतना माँ से झगड़ा ना होता। अरे वो बुढ़िया सर पे तेल नहीं लगाती ना, इसलिए। देखा, मौका मिला नहीं, माँ के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। जो भी हो, इस घर में आते ही मुझे एक नई एनर्जी मिल जाती है। वाजपेयी साहब, कैसे आना हुआ इस वक्त? वेल, कमिंग टू द पॉइंट, मैं यहाँ दीपक के बारे में बात करने आया हूँ। क्या बात है? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं दीपक के फ्यूचर के बारे में बात करने आया हूं। मतलब अभी हाल ही में उनका एग्जाम खत्म होगा और संजना और दीपक की शादी होगी, लेकिन उससे पहले दीपक को जॉब लेनी है। हाँ भाई, नौकरी नहीं करेगा तो शादी कैसे होगी? इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना दीपक मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। देखिए आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मतलब दीपक को कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी ही है, तो फिर
मेरे यहाँ क्यों नहीं? राधा जी, शैलजा जी, बाबूजी, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जो कुछ भी है वो सुहाना और संजना का ही तो है, और आप लोग चाहे या ना चाहे मेरे बाद उन्हीं का होना है। नहीं नहीं वाजपेयी साहब, भगवान आपको लंबी उम्र दे। फिर भी राधा जी के मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास जो कुछ भी है एक ना एक दिन तो सुहाना और संजना का तो होना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? मैं यहां सिर्फ दीपक को जॉब ऑफर करने आया हूं। जैसे वो दूसरी कंपनी में नौकरी करेगा और धीरे धीरे उसकी तरक्की होगी, वैसे हमारे यहाँ। देखिए, आप लोग खुले मन से सोचिएगा, मैं आप लोग पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रहा हूं। आपका जो फैसला, सर आंखों पर। ससुर की कंपनी में काम करना थोड़ा सा। नहीं राधा, वाजपेयी जी गलत नहीं कह रहे हैं। क्या बुराई है अगर दीपक इनके यहाँ काम करेगा तो? बल्कि अच्छा है कि वाजपेयी साहब को ऐसा हाथ मिलेगा जिस पे वो पूरा भरोसा कर सकते हो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। कम से कम इवन आई विल हैव सपोर्ट। हाँ भाई, मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छा है ना, दीपक को कितना कुछ सीखने को मिलेगा वाजपेयी जी से। जी, मुझे मंजूर है। ग्रेट, सो इट्स फाइनल। दीपक अपना एग्जाम खत्म करेगा और तुरंत मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद हम दोनों के घरों में बजेगी शहनाई। नो सर, बजेगा ट्रम्पेट और मैं बजाऊंगा। वाजपेयी जी, एक बात मैं आज आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं। हाँ, कहिए बाबूजी। अगर इस घर से रिश्ता रखना है तो खबरदार, आप अपना भोंपू नहीं बजाएंगे हमारे सामने। कश्यप संध्या जोक्स। मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। अरे, इन्होंने अपने आप ही समझ लिया मैं जोक मार रहा हूं। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।